आज इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पे आज यहाँ पर जो डॉग्स लवर हैं वो आए और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों से बात की कि क्या इश्यूज़ को लेकर के जंतर मंतर पर आए हैं और क्या क्या उनके इश्यूज़ हैं, वो क्या सरकार से चाहते हैं, इसको लेकर के इनसे बात की। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर्स आए थे जिसको बाद में स्टे मिल गया था, वो एनिमल के अगेंस्ट था, सबको पिकअप करने की बात हो रही थी। तो इसके बावजूद फिर उसके बाद जो ऑर्डर पे स्टे मिल गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी एनिमल फीडर्स के साथ, सोसाइटीज़ के साथ, RWS के साथ। तो हम उस चीज़ को यहाँ पे उस चीज़ का क्या सोल्यूशन है उसके लिए हम मीटिंग्स कर रहे थे, बिकॉज़ वो जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे थे। इसलिए हमने सबको यहाँ बुलाया था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हम क्लियर कर दें, बिकॉज़ हमारे लिए इंसान भी उतनी ज़रूरी है जितने जानवर ज़रूरी है। ये ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह था उसके बाद क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई थी जिसके लिए आपको यहाँ जमा होना पड़ा? यहाँ तो देखा गया मेन जो है फीडर्स को बहुत पीटा जा रहा है। चलते यहाँ पे जो मेन बात है वो फीडर्स को बहुत पीटा जा, ये आपको भी पता है। पहले ये जानवर थे इस दुनिया में, हम बाद में आए हैं इस दुनिया में। ऑब्वियस है हम उनके बाद की वो हैं, तो ये चीज़ गलत है। उनको हमें जितना जीने का हक है उनको भी उतना जीने का हक है। ये आवारा नहीं है, ये हमारे हैं। हम उनकी आवाज़ बन के यहाँ आए थे और हम चाहते हैं कि सब लोगों को मिलकर हमें इनकी आवाज़ बनना चाहिए। हमें लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है सबको। वो गायों के लिए जो इन्होंने करा हुआ है, गायों को बाहर गंद खाती हैं, इनको ये सरकार का काम है कि इसमें सरकार इसमें अवेयर हो। जब सरकार का काम है ये हम लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़ें। सरकार चाहती है ये इंसान करे। ऐसा नहीं हो सकता कि हर काम जब सरकार बनी किस लिए होती है? ये हम सबके लिए बनी होती है ना। हमारे लिए सरकार है तो बेजुबानों की भी सरकार है। आपको क्या लगता है गौ हत्या बंद होनी चाहिए, जैसा कि आपने अभी देखा है ये प्रोटेस्ट हुआ है हमारा, इसमें गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गाय को एक राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें अब मैं ये बताना चाहूँगा आपको, ये कुछ नहीं कहना चाहूँगी। सरकार से मेरी एक अपील है। आप देशवासी हैं, आप इस देश के नागरिक हैं, आप सरकार से एक अपील रखना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन जो है वो सरकार का काम है, वो सरकार को करना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन है जो सरकार का काम है, वो सरकार को करना चाहिए। वो जो कि हम लोग कर रहे हैं, सारे एनिमल एक्टिविस्ट कर रहे हैं, अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। उसमें कोई हमें टैक्स रिबेट या किसी चीज़ का कोई रिबेट नहीं है, या हम किसी से लेकर नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पॉकेटों से लगा रहे हैं। तो हमारी ये तमन्ना है और गुहार है, हाथ जोड़ के सरकार से हमारी गुहार है कि आप इस पे थोड़ा सा काम करिए। हमारे एक समस्या है जो उनके 2-4 लोगों को ऐसा लग रहा है। मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मेरे फादर पर डे RSS में जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सनातन संस्कृति के मूल हैं उसके कारण हमने बीजेपी को वोट दिया था। ऐसा नहीं दिया था कि आपको वोट दे रहे हैं तो आप जाकर बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में टॉप 2 में चले जाओ। ये तो गनीमत हो कि 4-5 दिन के बाद RSS प्रमुख उनका बयान आ गया मोहन भागवत जी का कि ये शेल्टर्स में भेजना इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो है, और 30 जून को आज से जस्ट 2 महीने पहले देश की राष्ट्रपति कह रही हैं कि इनको जानवर तो छोड़ो, आवारा तो बहुत दूर की बात है, पशु भी नहीं, जीवन धन कहो। राष्ट्रपति का बयान आ रहा है कि जीवन धन कहो और आप उसको कह रहे हो आवारा। अरे आवारा तो ये देखिए, इस पेड़ पे जो पंछी है ये भी नहीं है, ये कहीं भी उड़ के जा सकता है लेकिन शाम में यहीं पे आता है। ये परिंदे के लिए तो कोई सीमा नहीं है, ये भी आवारा नहीं है। ये जहाँ जन्म लेता है ये कुत्ता भूख भय मार दुत्कार सब सहते हुए वो कुत्ता वहीं रहता है, लेकिन इंसान आवारा हो जाता है। मानव तन पाना अलग बात है, मानव बन जाना अलग बात है। तो आपका कहना है कि RSS के हाथों से निकल चुकी भाजपा नहीं मान रही बात? अब नहीं, बात क्या है कि ब्लंडर किया है कुछ नेताओं ने, और उसके कारण आप देखो कि मीडिया का, आप तो मीडिया से हो ना, मीडिया में एक असंतुलन का सिद्धांत होता है और दूसरा होता है डिमांड क्रिएट करना। आप वो सप्लाई नहीं कर सकते हो जो सोसाइटी की डिमांड है, तो आप डिमांड क्रिएट करते हो। आपने रेबीज को मुद्दा बनाकर एक जो भय किया, तो आप अपने ही लॉजिक में ये हो गए। दिल्ली गोवा में पिछले 3 साल में एक भी रेबीज से डेथ नहीं हुआ, तो अगर ये फरमान भी जारी करना था तो उस राज्य में करना था जहाँ रेबीज के केस थे, आपने वहाँ तो किया नहीं। रोड पे घूम रही है ना, वो सबसे बड़ा कारण है डेयरी फार्म। ये डेयरी फार्म जब बंद हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली हमारी गायें रोड पे घूमना बंद कर देंगी। वो जब बच्चे ही पैदा नहीं करेंगी, दूध ही नहीं देंगी, हम ज़बरदस्ती उनसे बच्चे पैदा करवाएंगे, इंजेक्शन लगवा के ज़बरदस्ती उनसे हम बच्चे पैदा करवा रहे हैं और दूध ले रहे हैं, तो फिर ये डेयरी फार्म कहाँ से बंद होंगे? सरकार इनका व्यापार बढ़ाई जा रही है और ये रोडों पर आज हमारी गाय माता कूड़ा खा रही है, दुनिया भर का कूड़ा खा रही है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सुबह बोलेंगे कि गाय माता हमारी गाय माता है और उसके लिए एक रोटी निकालते हैं, क्या उस रोटी से ये हो जाएगा कि हमारी गाय माता बेचारी रोड पे कूड़ा खाना बंद कर देगी?
उसके लिए कोई सोल्यूशन तो इधर डेयरी फार्म है ना, इनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। इन्होंने क्या किया, 4-10 गाय ली, गाय के बाद बच्चों के बाद बच्चे पैदा करवाते हैं, बच्चों पर बच्चे, वो संख्या बढ़ती जाती है। सुबह दूध निकालते हैं रोड पे खड़े होकर, उनको रोडों पे खाना खाने सड़कों पे भेज देते हैं, जिससे थोड़ी बहुत मिसहैपनिंग हो जाती है। क्योंकि अगर किसी जानवर का पेट नहीं भरा होगा, इंसान भी भूखा रहेगा तो वो भी आक्रामक हो जाता है। तो जानवर का भी अगर पेट नहीं भरा होगा तो वो भी आक्रामक हो जाता है। उसका दूध लिया, उसको भेज दिया, जाओ भाई अपनी रोटी का अरेंज करो, शाम को आओ फिर दूध दो ना। उनके रहने की व्यवस्था है। जो भी डेयरी फार्म खुलता है तो सरकार पहले उससे उसका हिसाब क्यों नहीं लेती कि अगर आप इतना गौ पालन कर रहे हैं तो आपके पास उनकी रखने की क्या व्यवस्था है, और अगर ये जब दूध देना बंद कर जाएगी तो इसके बाद इसका क्या करना है। उसके बाद हम मीट का उत्पादक बन गए हैं। हम सबसे लार्ज नंबर पे 2 नंबर पे आके खड़े हो गए हैं कि देखो हमने और कहीं तरक्की करी ना करी, कम से कम बीफ एक्सपोर्ट में तो हम सेकंड नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर सरकार ये नहीं कर रही तो इस पर कब आवाज़ उठाएगी जनता, कब लोग? क्या है कि बीमारी को ख़त्म मत करो, बीमार को ही ख़त्म कर दो, ठीक है ना। सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। जैसे हर सोसाइटी के बाहर एक छोटा पार्क होता है, 1000 गज का पार्क होता है, 2000 का, उसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ पशु पक्षी रहते हैं तो उनके लिए भी सरकार को थोड़ा सा एरिया देना चाहिए हर जगह के साथ साथ। उसको जगह का ना अरेंज करके उनको उठाओ और अपना जितना यूज हो गया ठीक है, उसके बाद उठा के उसे आगे निकालो, ठीक है ना। क्योंकि फिर बिजनेस भी तो हमारे सबके, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, ये कोई गरीब आदमी तो उठा के गाय नहीं बेच रहा है। रेखा जी ने कुछ दिन पहले ही ना ये बोला कि गाय हमारी रोड पे घूम रही हैं, तो हमारी गाय माता है उनको किसी उसमें गौशाला में डाला जाए। क्या आप लोगों के पास, सरकार से मैं पूछना चाहूँगी, इतनी सुविधा है उन गायों को खिलाने के लिए? है सुविधा आप लोगों के पास? जी आ रही है फ्रोजन मीट, वो पैकिंग में पीछे साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी बरेली से ही ये मैन्युफैक्चर होके आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी कंट्री से ही सारा मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है, तो ये आधे तो लग रहा है कि तुम्हारे लोग ही मिले हुए हैं इसमें, ये इनको तो वहीं से बंद होना चाहिए सारी चीज़ें। ये वीडियोस हमने खुद देखी है, अभी भी मेरे फोन। यानी आप कह रहे हैं सरकार मिली बगैर सरकार की? सरकार भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है, अगर आप दिखा सकते हो, आप बताओ, ट्रक में भर भर के गायें बड़ी जाती बड़ी हैं। जो मीट कंपनी जो है, बीफ फैक्ट्री जो है, वो सरकार के आज ये हमारा सनातन धर्म कहा जा रहा है। अभी काऊ के साथ तो देखो पहले से ही हो रहा था, अब ये डॉग्स पे आ गया है, ठीक है। और कुछ अंधभक्त है जो ये चीज़ नहीं आंखें खोल रही, कल को ये मोंकी पे आएंगे, फिर उनके बाद बच्चों पे भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो स्लॉटर हाउस किसके अंदर हैं, कौन है ये मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वो जैसे कि अभी मैंने वो दिल्ली दीपक करके कोई है, उनका भी मैं अभी तक बहुत अच्छा लगता था मेरे को उनका सुन के। वो बीजेपी के अपने आप को वो कट्टर मानते हैं, कट्टर हमने भी वोट दिया है बीजेपी को, मगर हम उनकी तरफ ज़्यादा कट्टर है जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेके जा रही है। अब जैसे कि वो प्रेमानंद जी को भी मानते हैं, मगर प्रेमानंद जी किसी भी जीव के बारे में ये चीज़ नहीं बोलते कि आप किसी को खाना मत खिलाओ। वो तो ये कहते हैं हमारे लिए तो सारे जीव बराबर है। मेरे को अगर डॉग्स पहले भूखा मिलेगा तो मैं डॉग्स को खिलाऊंगा, गाय भूखी मिलेगी तो गाय को मिलेगी। तो मैं यही उनको भी कहना चाहूँगा कि आप पहले, अब तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप प्रेमानंद जी की साइड हो या बीजेपी की साइड हो, क्योंकि हमें तो सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए प्रेमानंद जी दिख बात नहीं है। आप इतने देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, क्या वो धर्म भी आगे बढ़ना चाहिए? सनातन धर्म के धर्म आगे बढ़ना चाहिए। हमने भी जब बीजेपी को वोट दिया था, मगर ये चीज़ धर्म के लोगों को रहने की यहाँ जो स्वतंत्रता है या नहीं है, हम उनके साथ ही है जो हमारे धर्म को आगे बढ़ाएगा, और ये चीज़ हमारे धर्म के खिलाफ हो रही है।